नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी दांवपेच काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। विपक्ष का एक युवा नाम है चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद पार्टी समाज से उत्तर प्रदेश के नगीना सीट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर तकरीबन 16 लाख मतदाता हैं, जिसमें लगभग 46% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 21% दलित मतदाता हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिनमें नहटौर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर और नूरपुर शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट के चुनाव पर इसलिए भी सबकी नजरें हैं क्योंकि यहां से युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि नगीना सीट पर उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा से है। खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक रहे मोहम्मद गाजी आजाद समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और वो चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में हैं। यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बात की तो लोगों ने अपनी बात रखी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन हरभजन सिंह, मैं पंजाब संगरूर से बिलोंग करता हूँ। कौन से इलाका है यहाँ पर जहाँ आप रहते हैं? ये नगीना में दामपुर में है। किसको जिताएंगे इस बार? हम जो हमारा वीर आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हम उनको जिताने के लिए आए हैं और पंजाब से बहुत बड़ा टीम जहाँ पर पहुँचा है उनकी मदद के लिए। मेरा नाम मोहम्मद तंजीम, धामपुर निवासी। किसको जिताएंगे इस बार? चंद्रशेखर आजाद जी को। अच्छा, चंद्रशेखर जी को क्यों जिताना चाहते हैं? क्या उनकी आदत और व्यवहार जो पब्लिक के साथ भाईचारा वाला है, उस चीज़ से हम बहुत सहमत हैं। हम सतीश कुमार और मैंने एमए किया हुआ और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से किया हुआ है 10 डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। किसको जिताओगे इस बार? इस चंद्रशेखर को जिताना है। 10 साल से कोई मतलब रोजगार नहीं दिया जी। क्या नाम है अम्मा? उर्मिला। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। 19 अप्रैल को वोट करेंगी? हाँ। किसको करेंगी? चंद्रशेखर को। ऐसे क्यों? वो हमारा बेटा है। बेटा है? हाँ। क्या काम किया बेटे ने? बेटे ने सब जब बन जाएंगे तो सब अच्छे काम करेंगे, बढ़िया काम करें। अभी कुछ करते हैं या नहीं? आपके बीच में रहते हैं या नहीं? ना, बीच में तो रहते हैं, हमारे बीच में। अच्छा। हाँ। आपकी सुनते हैं, समझते हैं? हाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र राणा। कहाँ रहते हैं आप? नगीना लोकसभा क्षेत्र में रहता हूँ। क्या चल रहा है नगीना में? नगीना में तो केतली चल रही है जी। क्यों? केतली इसलिए चल रही है, चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा नेता हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, और जब से वो भारत के अंदर उनकी पहचान बनी है तो वो किसी न किसी समस्या के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। नगीना में आए हैं वो कभी? नगीना में तो बहुत समय दे रहे हैं। आप तो समझ लो लगभग 6 महीने से नगीना के अंदर ही जो है लगातार ही पब्लिक से मिल रहे हैं, और उन्होंने एक बेटे की तरह फर्ज निभाया। कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई शहर ऐसा नहीं छोड़ा होगा जहां चंद्रशेखर आजाद जी नहीं पहुंचे होंगे। और समस्याओं के लिए जो है जाकर उनकी सुनवाई अभी से शुरू कर दी उन्होंने। हालांकि नगीना लोकसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद एक बाहरी प्रत्याशी हैं, लेकिन क्या यहां वो वाकई खास बन रहे हैं, ये कहना अभी मुश्किल है। स्थानीय लोगों से राय जानने के बाद हमारी टीम ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद से बातचीत की। आइए जानते हैं शेखर आजाद ने क्या कुछ कहा। नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। बच्चा आपका नाम ले रहा है, क्या वजह? ये प्यार है जनता का, और जब जनता का प्यार किसी के साथ होता है तो जनता की आवाज़ जो है वो कुदरत की आवाज़ होती है, फिर उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसके खिलाफ चाहे कितने भी षड्यंत्र कर ले जाएं, फिर उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हमने जनता से भी बात करी। जनता में काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि एक बाहरी प्रत्याशी होने के नाते वो कम भरोसा जता पाएंगे। उन लोगों का क्या कहना चाहिए? उन्होंने भारी कहा होगा, बाहरी नहीं कहा होगा, भारी। जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आके लड़ सकते हैं बनारस में, तो मैं यहाँ 50 किलोमीटर दूर नहीं लड़ सकता। ये वो धरती है जहाँ 8 जिला पंचायत मेंबर मेरे बिना जिता के दिए जनता ने। तो ये अब ये समझना पड़ेगा कि हमारा तो 8 स्टेट में पॉलिटिकल वो है, पार्टी का जो संगठन है, और 26 स्टेट में हमारा भीम आर्मी का सामाजिक संगठन है। तो जहाँ मर्जी चाहे जाके लड़ सकते हैं।
वो तो खुश हैं कि भाई हमारा नेता हमारे यहाँ चुनाव लड़ने आए। और जहाँ एक तरफ, और देखो गजब की बात ये भी देखो, अगर चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट जाएंगे, तो इतना अवसर मिलेगा जितना अन्य पार्टी को एमपी को मिल ही नहीं सकता है। यहाँ तो अकेले एमपी होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के उतना ही समय मिलेगा जितना दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलता है। अगर हर नगीना मुद्दे पे हमें बात रखने का मौका मिलेगा, तो यहाँ की हर समस्या पे बात रखेंगे, चाहे किसानों की हो, नौजवानों की हो, धार्मिक अल्पसंख्यकों की हो, चाहे दलितों की हो, पिछड़ों की हो, मुसलमानों की हो, सिखों की, सब पे बात रखेंगे। क्षेत्र के विकास पर कहाँ है, कहाँ है स्कूल, कहाँ है कॉलेज, कहाँ है यूनिवर्सिटियाँ, कहाँ है स्पोर्ट कॉलेज, कहाँ है रेलवे स्टेशन, क्या है यहाँ? 7 बजे के बाद बस नहीं मिलती है। जितना इस क्षेत्र को जितना अपमानित किया गया, ये तो शायद किसी को भी ना किया गया हो। अगर नगीना से चंद्रशेखर आजाद जीत कर आते हैं और सांसद बनते हैं तो प्राथमिकता क्या होगी नगीना की? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि आप गलियों में जाओ, आपको पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूमते मिलेंगे। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी जब उद्योग धंधे अन्य जिलों में लग सकते हैं तो यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया लगे और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लाखों नौजवानों को रोजगार मिले। उसके बाद यहाँ एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल बने, जो हायर सेंटर जब होगा तो बहुत सारे लोगों की जान बचाना आसान हो जाएगा। यहाँ के आदमी कभी दिल्ली भागता है, कभी मेरठ, और कभी चंडीगढ़ भागता है, कभी जो है ऋषिकेश भागता है। तो ये जो गरीबों से खिलवाड़ हो रही है, ये नहीं हो। कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, अधिकारी कर्मचारी जो घूस मांगते हैं वो समय से आया करेंगे ऑफिस में और समय से जनता की सुनवाई करके जाया करेंगे। किसी जनता के साथ अन्याय नहीं होगा। जो भी सड़कें, बिजली, पानी, जो भी समस्या यहाँ है उन पे भी हम लोग काम करेंगे। जहाँ पुल की जरूरत है पुल की मांग करेंगे, जहाँ सड़कों की जरूरत है सड़कों की मांग करेंगे। सफाई व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सफाई नहीं होगी तो बीमारियाँ पैदा होंगी, तो लोगों के जीवन पे खतरा पैदा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जीवन में खुशहाली आए। कितने एक भी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा कमी है। आप मौका देके देखो, यहीं का नौजवान राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का और देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन कहाँ मौका है? पर जिसका परिवार पहले से स्पोर्ट में है, या इसके पिताजी नेता मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे, या फिर पैसे वालों के बेटे, तो गरीब के बेटों कहाँ अवसर है? यहाँ कौन सी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज है? कहाँ बढ़ेंगे आगे? अग्निवीर खत्म, अग्निवीर ला दिए, सेना में जाने का सपना को चल दिया। कोई सरकारी नौकरी नहीं है क्या देश में? चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर भैया हमारा अपनी जीत के लिए कितना कॉन्फिडेंट है? अपनी जीत के लिए कितना कॉन्फिडेंट है? ये मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही है। सुनो, जहाँ मैं नहीं गया ना दीदी, वहाँ भी लोग इंतजार कर रहे हैं 19 तारीख कब आ जाए। उनका बस चलेगा 19 तारीख आज आ जाए तो ईवीएम 50 बार खराब हो गई। इतनी जोर जोर से बटन दबाएंगे। एक अंतिम सवाल लूंगी, आप किसको अपना चुनौतीपूर्ण मानते हैं यहाँ पर? मैं खुद को, जितनी मेहनत करूंगा उतना आगे बढ़ूंगा। 70 में हम हैं, 30 में सारे हैं, तो खुद मेहनत करनी है। देखो, गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे जब राजतंत्र तक की राज तलवार के दम पे आएगा, और अब लोकतंत्र, अब हथियार जो है वो वोट है। तो वोट के दम पे राज लेंगे, और वोट जो है वो हम लोगों के पास है, जनता के पास है। धन्यवाद। तो आपने सुना चंद्रशेखर आजाद को, जिनका साफ कहना है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से लगातार बात कर रहे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता किसको चुनती है। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ मैं निकिता, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नगीना लोकसभा संयोजक महेंद्र धनोरिया इस बात से इत्तफाक नहीं रखते कि चंद्रशेखर आजाद कोई बड़ा नाम या कोई बड़ा चेहरा है। वो कहते हैं कि हाल में ही 5 राज्यों के चुनाव हुए और वहां क्या नतीजे आए ये सबको मालूम है, लेकिन इन सभी जुमलेबाजी से कोई निष्कर्ष सामने नहीं आता। चुनावी परिणाम से ही ये तय हो पाएगा कि जनता की क्या राय है। हम आप तक उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी सारी खबरें लाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए यूपी की बात।